ऑलराइट, हेलो एवरीवन, दिस इज कृणाल नायक, योर रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट और स्वागत करता हूं आप सबका आज के हमारे लाइव सेशन में। आज के सेशन में जानेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन सब क्लास 482 और सब क्लास 494। मेनली आज बात करेंगे कि 482 वीज़ा और 494 वीज़ा, अगर आप ये दोनों वीज़ा में एलिजिबल हो तो कौन सा वीज़ा आपको अप्लाई करना चाहिए। ड्रॉबैक और बेनिफिट्स दोनों के हैं और दोनों के अंदर दो थोड़ा-थोड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो दोनों के बेनिफिट्स डिस्कस करते हैं और मैं आपको एंड ऑफ दिस वीडियो कंक्लूजन भी बताऊँगा कि अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो आपको कौन से वीज़ा में जाना चाहिए। बेसिकली हम सबका गोल ये होता है कि वी विल गेट अ परमानेंट रेज़िडेंसी, हम सब परमानेंट रेज़िडेंसी अचीव करें। लेकिन 482 के बाद और 494 के बाद परमानेंट रेज़िडेंसी के पाथवेज़ क्या हैं, वो आपको समझने पड़ेंगे एंड तब जाके आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा वीज़ा आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। सो फर्स्टली आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल टेक यू टू द 482 सब क्लास। 482 सब क्लास में अगर आप जब जाते हो तो इसमें 3 कैटेगरी होते हैं, शॉर्ट टर्म होता है, मीडियम टर्म होता है और लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम। सब्सीक्वेंट एंट्रेंट जो पार्टनर्स होते हैं उसके लिए होता है। तो अगर आप 482 में जाते हो एनी वीज़ा, लेट्स से एनी वीज़ा, एंड व्हेन यू हैव दिस वीज़ा, what you can do, you can work in Australia when you can have this visa, work for for the employer for the length of the stay. What you must do when you have this visa: family meet all the visa condition, tell us if anything change, and can you stay longer, that is important। मैं आपको यहाँ पे लेके आना चाहता था कि पहले तो कितना रह सकते हो, कि आपका 2 साल का मोस्ट केसेस में और 4 साल का इन लॉन्ग टर्म ऑक्यूपेशंस। लेकिन if your visa is expiring and you want to keep working in Australia for employer, your employer will need to submit a new nomination and you must apply for a new visa. You can't stay longer extending this visa. Your employer may be able to sponsor you for the permanent resident through 186 or 187 visa, right? So अगर आप 482 वीज़ा होल्ड करते हो तो आपका एम्प्लॉयर आपको स्पॉन्सर कर पाएगा 186 वीज़ा के लिए, जो आपका परमानेंट वीज़ा बनेगा। जबकि अगर आप 494 में जाते हो, देन दैट वीज़ा इज़ डिफरेंट। ओके, आई विल टेक यू टू द 494 स्क्रीन। आपको 494 की स्क्रीन पे ले जाते हैं। यस, आई थिंक होप यू कैन सी ऑल माय स्क्रीन। एंड अगर एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड में जाते हैं एंड व्हेन यू हैव दिस वीज़ा, देन यू कैन स्टे लॉन्गर। यहाँ पे दिस इज़ अ प्रोविजनल वीज़ा। If your visa is expiring, you want to keep working in Australia with your employer, you must submit a new nomination and you must apply for a new visa. You can't stay longer by extending this visa. After holding subclass 494 visa for 3 years, you may be eligible to apply for subclass 191. सो 491 के बाद अब जो परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा मिलेगा आपको 191 मिलेगा और 482 के बाद जो मिलेगा वो 186 मिलेगा। अब दोनों वीज़ा लेने के लिए और दोनों वीज़ा लेने के बाद कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं? जब आपके पास 482 वीज़ा होता है तो आपको 2 साल अपने एम्प्लॉयर के साथ काम करना है और 2 साल के बाद वही एम्प्लॉयर आपको 186 के लिए स्पॉन्सर करेगा, जिसका मतलब है कि आपको दूसरी बार स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत पड़ेगी अपने एम्प्लॉयर से 186 वीज़ा के लिए। जबकि 494 वीज़ा में आपने फर्स्ट टाइम स्पॉन्सरशिप ले लिया और जब 191 वीज़ा अप्लाई करने जाओगे, उस टाइम पे आपको आपके एम्प्लॉयर की तरफ से स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ 191 जो पाथवे हैं, उसमें एम्प्लॉयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड। 494 जो पाथवे हैं, वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पाथवे हैं, लेकिन उसके बाद जो 191 वीज़ा होता है, वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड पाथवे नहीं है। जबकि 482 में जाते हो, तो 482 इज़ एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड पाथवे और उसके बाद जो 186 करना होता है, वो भी एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड पाथवे हैं। मतलब दोनों एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड पाथवे होंगे और दोनों में आपको नॉमिनेशन नया अप्लाई करना पड़ेगा और सेम प्रोसेस में आपको फिर से जाना पड़ेगा आपका 2 साल के बाद। जबकि 494 में आपको जब 191 वीज़ा अप्लाई करोगे, आपको 3 इयर्स का रेज़िडेंट और 3 इयर्स का एम्प्लॉयमेंट रिक्वायरमेंट मीट करना है, जो वैसे भी आपका 494 का वीज़ा रिक्वायरमेंट रहेगा। सो इन शॉर्ट, अगर आपके पास दोनों ऑप्शन हैं 482 वीज़ा करने के लिए या और 494 वीज़ा करने के लिए, दोनों वीज़ा करने के लिए आपके पास ऑप्शन हैं, देन 494 करना सबसे अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर आप 494 वीज़ा करते हो, तो 494 वीज़ा में आपको परमानेंट रेज़िडेंसी के टाइम पे आपको एम्प्लॉयर स्पॉन्सर की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
तो अगर कंपैरिजन में दोनों का देखा जाए तो 482 वीज़ा में 2 साल के बाद परमानेंट रेज़िडेंसी अप्लाई कर सकते हो, जबकि 494 में आपको परमानेंट रेज़िडेंसी अप्लाई करने के लिए 3 साल तक वेट करना पड़ेगा। 3 इयर्स का वेटिंग है, उसके बाद ही आप 191 के लिए एलिजिबल बनोगे। जबकि अब आप 482 में जाते हो, उसमें बेनिफिट क्या रहेगा कि 482 में जाते हो तो आपको स्किल असेसमेंट नहीं करना पड़ेगा, और जब टीआरटी स्ट्रीम में 186 अप्लाई करोगे, उस टाइम पे भी आपको ये स्किल असेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप 494 में जाते हो डायरेक्ट एंट्री पाथवे में, तो आपको स्किल असेसमेंट चाहिए। कुछ लेबर एग्रीमेंट पाथवे में स्किल असेसमेंट नहीं चाहिए, बट मोस्ट ऑफ द डामाज़ में जो डामा एग्रीमेंट है, उसमें स्किल असेसमेंट का रिक्वायरमेंट उन्होंने रखा है। लेकिन स्टिल स्किल असेसमेंट करने के बाद भी 494 वीज़ा में अगर आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती है, तो 494 जाना वर्थ है, वो जाना चाहिए। बिकॉज़ उसके सेकंड स्टेज में जब आप जाते हो, तब आपको एम्प्लॉयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आज के इन्फॉर्मेटिव वीडियो में बस सिर्फ़ इतना ही। सो दैट इज़ ऑल आई वांटेड टू से कि अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी है, तो प्लीज़ लेट मी नो। अगर आपको कोई स्पॉन्सर हैं, जो आपको रेडी है स्पॉन्सर करने के लिए, या आप खुद एक स्पॉन्सर हो, जो किसी को स्पॉन्सर करना चाहते हो, देन प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। माय नेम इज़ कृणाल नायक। आई एम अ रजिस्टर्ड माइग्रेशन एजेंट एट ग्रोमोर इमिग्रेशन। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।